हड्डियां खड़खड़ाने वाली रात। गांव के पास की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका, जहां अक्सर लोगों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता था। कहते हैं वहां एक पुराना कुआं है जिसे शापित कुआं कहते हैं। लोग मानते थे कि जो भी उस कुएं के पास रात में गया वह वापस नहीं लौटा। यह कहानी रवीश की है, जो गांव के स्कूल का शिक्षक था। उसे अंधविश्वास में यकीन नहीं था और वह इन बातों को मजाक समझता था। एक दिन गांव में किसी के गायब होने की चर्चा सुनकर उसने फैसला किया कि वह रात को उस कुएं के पास जाएगा और इन अफवाहों का सच सामने लाएगा। रात के अंधेरे में रवीश ने टॉर्च लेकर उस कुएं की ओर कदम बढ़ाए। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि चारों ओर घना पेड़ पौधों का जंगल था। हवा की सरसराहट और अजीब सी ठंडक ने माहौल को और डरावना बना दिया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। तभी कुएं से किसी के गाने की धीमी आवाज आने लगी। यह आवाज किसी महिला की थी, लेकिन उसमें दर्द और बेचैनी झलक रही थी। रवीश ने डरते हुए कुएं में झांका। उसे कुएं के भीतर किसी के सफेद कपड़ों में झलक दिखाई दी। जैसे ही उसने टॉर्च दोबारा चालू की, वह आकृति अचानक गायब हो गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रवीश डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने रवीश को कुएं के पास बेहोश पाया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को जिंदा दफनाया गया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में है। उस दिन के बाद रवीश ने गांव छोड़ दिया, लेकिन अब भी रात के अंधेरे में कुएं से गाने की आवाजें आती हैं और कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी उन रहस्यमयी घटनाओं की ओर इशारा करती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या यह सिर्फ दिमाग का खेल था या सच में कोई आत्मा थी? यह सवाल अनुत्तरित रह गया।